Hello बच्चों, let's read out the question. A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? Okay, चलिए let's see. तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है. Okay, so we have given that जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास 120 ml. इनिशियल वॉल्यूम V1 is 120 ml. A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degree Celsius. Okay, so initial temperature जो है वो कितना गिवन है हमें 35 डिग्री सेल्सियस गिवन है. और इनिशियल प्रेशर भी हमें कितना गिवन है, इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 1.2 बार का. राइट, अब हमने क्या किया है, हमने इस गैस को ट्रांसफर किया है एक दूसरे वेसल में जिसका वॉल्यूम कितना है 180 ml. सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. सो V2 फाइनली कितना आ गया हमारे पास 180 ml आ गया. और फाइनल टेम्परेचर भी हमें गिवन है कितना 35 डिग्री सेल्सियस का गिवन है. हमें यहां पर फाइनल प्रेशर की वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट करना है. राइट, तो चलिए देखते हैं, इतनी चीजें तो हमें गिवन है. अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं. ओके, सो यहां पर हम अगर चेक करें, सो इनिशियल टेम्परेचर T1 जो था वो 35 था, फाइनल टेम्परेचर T2 था वो भी 35 था. मतलब यहां से हमने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, यहां पर कांस्टेंट है. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. जरा सोचो, हमने एक वेसल से उठा करके दूसरे वेसल में डाल दिया तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए क्या? नहीं, क्योंकि मोल्स कहीं गए ही नहीं है ना. सो मोल्स क्या हो गया हमारा यहां पर कांस्टेंट. गैस कहीं गई नहीं है, सो मोल्स क्या हो गए कांस्टेंट. सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर कांस्टेंट. बिल्कुल सही बात, n इज कांस्टेंट. राइट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मोल्स इज कांस्टेंट, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल्स टू P2V2. और ये हमारा किसका स्टेटमेंट है, ये हमारे बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है. ओके, दिस इज अवर बॉयल्स लॉ. राइट, P1V1 equals to P2V2 if moles and temperature are constant. राइट, सो अब हमें P1 पता है कितना, P1 है हमारा 1.2 बार इंटू V1 कितना है हमारा 120 ml इक्वल्स टू P2 नहीं पता सर, वो हमें निकालना है, इंटू V2 दैट विल बी इक्वल्स टू 180. ओके, बस अब तो इसको सॉल्व करना है और सीधा सीधा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हुआ. ये this will be 3 4s, oh sorry, this will be 6 2s and this will be 6 3s. 3 1s, this can be cancelled out at 0.4. okay, so now यहां से अगर हम सॉल्व करें तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.8 बार निकल करके आएगी. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.